हेलो। हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकेंड क्लास देखते हैं आज कि परमुटेशन एक्चुअली आज परमुटेशन को लेके ही आगे बढ़ेंगे। परमुटेशन में आखिर सवाल किस तरह से होते हैं, कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मैं बार बार इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा ध्यान देता हूं कि क्वेश्चंस को हम समझें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन में जरा सा भी कुछ मॉडिफाई करके दे दे तो हम अटक जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ये नेचर नहीं जनरेट होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के अंदर। सवाल को समझना हाफ डन है, आप समझ के चलो। तो इंटरप्रिटेशन को समझेंगे कि एक सवाल कितने अलग अलग तरीका से पूछा जा सकता है, अप्रोच क्या है, और फिर सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। क्या हो सकता है सवाल? पहला तो ये सपोज करिए, सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड जेम्स। जेम्स एक वर्ड दे दिया जिसमें से बना क्या क्या चीजों से है? JAMES। JAMES को लेकर के आप कितना और वर्डिंग का परमुटेशन यानी कि क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी सवाल को पूछने का और क्या तरीका हो सकता है, देखो इसलिए मैं और लिख रहा हूं। In how many ways can the letter of the words James be arranged? यानी कि उसी सवाल को इस तरह से भी आपके सामने रख सकता है। मैं सवाल के वैरायटी को, मतलब एक ही सवाल कितने अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो अभी आपके सामने रख रहा हूं। अप्रोच देखेंगे उसके बाद, ठीक है। और कैसे पूछा जा सकता है, देखो इस तरह से भी पूछ सकता है। देखो कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स नॉट नेसेसरली मीनिंगफुल। कितने वर्ड आप बना सकते हैं, मीनिंगफुल हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड जेम्स, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। वही बात को अब थोड़ा और एक्सप्लोर करके बोल रहा है, एक्सपैंड करके बोल रहा है। यहां तक तो आप समझ ही गए। जेम्स के सारे लेटर को यूज करके कितना डिफरेंट वर्ड आप बना सकते हैं, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। यानी कि जो भी आप वर्ड बनाएंगे ऐसा ना करिएगा कि जे को आप उस वर्ड में दो बार इस्तेमाल कर दें। ईच लेटर को एक ही बार यूज करना है। अब भाई वर्ड बनाना मतलब अरेंजमेंट है क्या, समझते हैं इस बात को पहले, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि मान लो मैंने एक वर्ड दिया आपको मग, और फिर मैं बोल रहा हूं कि मीनिंगफुल हो चाहे नॉन मीनिंगफुल हो, मग के सारे लेटर को यूज करके आप और कितना वर्ड बना सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं MGU, फिर आप UGM, UMG। इस तरह से जो मैंने पार्ट वन में सिखाया आपको, अरेंजमेंट ही वर्ड का फॉर्मेशन है। क्लियर हो रहा है बात? तीनों सवाल को पॉज करके आप बारी बारी से पढ़ो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इनबिल्ट इसमें दो कंडीशन ऑलरेडी है। पहले उन कंडीशंस को समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा हौच पौच हो, बट धीरे धीरे मैं आपके सामने सारे तथ्यों को खोलता हुआ परत दर परत चला जाऊंगा। आपको बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। क्या दो कंडीशन है? पहला तो ये, यहां पे लिखता हूं मैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। जैसे आपने यहां देखा, मैं उसी बात को कह रहा था। यहां पे और यहां पे कहीं पे भी ये बात जिक्र नहीं है कि आप जेम्स के सारे लेटर को यूज करके जो नया नया वर्ड क्रिएट करेंगे, उन वर्ड में आप किसी एक लेटर को एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, भले इस दो क्वेश्चन में ये बात का जिक्र नहीं है, बट परमुटेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट केस यही है, चाहे बोले चाहे ना बोले, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जब आपको रिपीटेशन अलाउड करना होगा, जैसे हम लोग आगे सवालों पे आएंगे, तो आप देखोगे कि वहां पे एक्सप्लिसिटली इस बात का जिक्र होता है कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, ये पहला शर्त है यहां पे रखा हुआ बाय डिफॉल्ट। दूसरा शर्त क्या है? ऑल द एलिमेंट्स, यहां पे लेटर आप कह सकते हैं, JAMES के सारे लेटर्स
यूनिक हैं। यूनिक का मतलब होता है कि आप देखिए, आपने एक जेम्स एक वर्ड लिखा है, कहीं मैं अगर ये लिख दूं कि APPLE, एप्पल एक वर्ड ऐसा है जहां पे सारे लेटर यूनिक नहीं है। आप देखो P 2 बार यूज हो रहा है, यानी कि 2 लेटर ऐसे हैं जो आइडेंटिकल है आपस में। यानी कि अभी हम ऐसे सवालों को करना सीखेंगे जहां पे सारे के सारे एलिमेंट या इस केस में लेटर यूनिक हो, अलग हो, एप्पल जैसा कोई वर्ड ना हो। ठीक है, बढ़े आगे। अब आते हैं, आई होप अब तक के सारे बातों को आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, क्या अप्रोचेस है। क्लियर, बढ़े आगे। अप्रोच क्या है भाई, तमाम सवालों को आप पढ़ लो। एक बात मैं कहता हूं कि दिस इज नथिंग बट परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। बोलो हाँ या ना। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड जेम्स। कितना लेटर लेके बनाना है ये तो नहीं बोला है। अवेलेबल कौन है, JAMES, 5 लेटर अवेलेबल है। और ये नहीं बोला है कि कितने लेटर को लेके अरेंज करना है। जैसे पार्ट 1 में मैंने बताया कि ABC 3 चीजें आपके पास अवेलेबल है, आपको उसमें से कोई 2 लेके अरेंज करना है, कोई 3 लेके अरेंज करना है, क्या लेके अरेंज करना है, कितने चीजों को लेके अरेंज कर रहे हैं। अगर वो बात नहीं जिक्र है तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि सारे के सारे को इस्तेमाल करके आपको अरेंज करना है। सेकेंड सवाल भी देखो, आप उस तरह से भी समझ सकते हो, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड जेम्स बी अरेंज, यानी कि JAMES इन 5 लेटर को लेकर के आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तीसरा सवाल तो मैंने अभी अभी पढ़ा। यानी कि ये तीनों सवाल जो कि सिमिलर है, वो ये कह रहा है कि परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। और आप जानते हो इसको आप 5P5 यही कहते हैं। तो 5P5 को सॉल्व कैसे करोगे, आप देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NPR, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, यानी कि 5 माइनस 5 दैट इज 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 0 फैक्टोरियल होता है 1, यानी कि योर आंसर इज 1। यानी ये जो 3 सवाल है बारी बारी से, 1 2 3, एक्चुअली में 3 नहीं है, देखो मैंने और लिखा है। एक ही सवाल को अलग अलग ढंग से कहने का तरीका है, उसका आंसर है 120, जो आपने अपने पार्ट 1 में जो सीखा उसका इस्तेमाल करके बनाया। अब मैं एक छोटा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं कि आप यहां पे आप देखो, ये N है, ये P है, ये R है। N मींस कितनी चीजें अवेलेबल है, तो आप देखो JAMES, यानी कि आपके पास 5 चीजें अवेलेबल है। R मींस कितनों को लेके आपको अरेंज करना है, तो जितनों को लेके आपको अरेंज करना है उतना नंबर ऑफ बॉक्सेस क्रिएट कीजिए। अदर एक अप्रोच मैं आपको बताता हूं, यानी कि आपको 5 बॉक्स क्रिएट करना है। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 बॉक्स क्रिएट हो गए। अब आप सोचो, आपके पास J है, A है, M है, E है और S है। 5 अलग अलग चीजें हैं। तो आप ये सोचो कि इस वाले जगह में आप क्या लिख सकते हैं। J भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास सारा का सारा लेटर अवेलेबल है पहला जगह को फिल करने के लिए। अवेलेबिलिटी सारे का है, यानी कि इस जगह को आप 5 अलग अलग तरीका से भर सकते हैं। यही तो पूछा जा रहा है। अब सपोज कर लीजिए किसी से आपने उस जगह को भर लिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, जिसको भी आपने यहां पे भरा उसको आप यहां नहीं डाल सकते, इसलिए एक चीज मैंने हटा दिया। बचा कितना, 4, यानी कि इस जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4। और एक खत्म हो गया, कोई भी सा एक हो सकता है। अगला जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3। नेक्स्ट जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, 2। लास्ट बचे हुए जगह के लिए एक ही चीज बचेगा। और योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज गेट मल्टीप्लाइड, यानी कि योर आंसर इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। आगे आएगा समझ, अगर अभी नहीं भी आ रहा है तो जस्ट इत्मीनान रखिए, बहुत आसान होने वाला है आपका ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि इन तीनों तरीके से एक सवाल को अभी बोला जा सकता है। एक और तरीका हो सकता है, देखो क्या, मैं लिख रहा हूं, मुझे बस इतना स्पेस चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि देयर आर 5 डिफरेंट लेटर्स, इन हाउ मेनी वेज
कैन दे बी अरेंज टेकन ऑल एट ए टाइम। कोई भी 5 लेटर दिया हुआ है, कोई भी 5, एक्स वाई जेड एम एन, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये जो 120 आंसर आया, ये क्या जे ए एम ई एस होने की वजह से आया? ये लेटर तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें 5 लेटर से मतलब है। यानी कि अब आप समझो कि जो 3 वैरायटी एक ही सवाल को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका एक वैरायटी ये भी हो सकता है। इसी सवाल को इस तरीके से पूछ सकता है कि 5 कोई डिफरेंट लेटर है, आपको उनको अरेंज करना है टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी कि टेकन 5 एट ए टाइम। यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा भाई? 5p5। आप चाहो तो इस तरीके से करो, चाहे ये बॉक्स वाला मैकेनिज्म करो, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बॉक्स वाला मैकेनिज्म को ही लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत सारे सवालों को जो उल्टे सीधे तरीके से चीजों को लेकर के आता है हमारे सामने, वो बड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। क्लियर हो रहा है बात? तो यानी कि इसका भी आंसर 120 है। अब आते हैं कुछ डिफरेंट सवालों में। यह भी कह सकता है कि देयर आर 5 डिफरेंट लेटर्स, इन हाउ मेनी वे कैन दे बी अरेंज टेकन ऑल ना कहे अगर, और ये कह दे 3 एट ए टाइम, यानी कि जे ए एम ई एस हो चाहे एक्स वाई जेड एम एन हो, ये अवेलेबल है। मगर आपको इसमें अब तक क्या था? पांचों का पांचों को लेके आपको अरेंज करना था। अब 5 को नहीं, अवेलेबल भले ही 5 है, आपको कोई 3 को लेके अरेंज करना है। यानी कि पहला तो तरीका मैंने आपको जो बताया, दैट मीन्स परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, इसको सॉल्व कर दो तो भी आंसर। या नहीं तो मैंने आपको क्या बताया, अवेलेबिलिटी के ऊपर नहीं, जितना आपका आर का वैल्यू है, जितनों को लेके आपको अरेंज करना है, उतने का आप एक बॉक्स बनाओ। यानी कि आपको 3 बॉक्सेस बनाना है। अब आप सोचो, आप इस जगह पे कितने तरीके से भर सकते हैं जगह को? तो 1 2 3 4 5 तरीके से भरा जा सकता है, दैट इज 5। इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं? किसी एक को आपने भर दिया होगा तो बचा होगा 4। सिमिलरली इस जगह को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? कोई एक और भरा गया होगा तो अब बचेगा आपके पास 3। यानी कि योर आंसर इज दिस इंटू दिस इंटू दिस। 5 चारे 20, 3 दूनी 6, 60। 60 इज योर आंसर इन दिस केस की परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 60 ही आएगा। क्लियर? आते हैं एक और किस्म के सवाल में। क्या कह रहा है सवाल? देखो, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। यानी कि 26 की 26 चीजें ही आपके पास अवेलेबल है। आपको किससे बनाना, कितना का बनाना है? 5 का। यानी कि 5 बॉक्स बनाओ। इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं? 26 इस जगह को, 25 इस जगह को, 24 इस जगह को, 23 इस जगह को, 22। दैट मीन्स योर आंसर इज 26 into 25 into 24 into 23 into 22। क्लियर? या नहीं तो आप जानते हो परमुटेशन ऑफ 26 डिफरेंट थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम। आप इसे भी सॉल्व करो, वही आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर रहा हूं। हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। यहां पे जैसे अवेलेबल 5 था, कोई पर्टिकुलर 5 डिफरेंट लेटर को लेकर के आपको 3 का या 5 का अरेंजमेंट था। मगर यहां पे आपको कर दिया है कि आप 26 का 26 जो अल्फाबेट में लेटर है, सारे को यूज कर सकते हैं। बस शर्त क्या है? 5 लेटर का वर्ड डिजाइन करना है। क्लियर हो रहा है बात? अब आते हैं बारी बारी से इन दोनों शर्त को समझते हैं कि ये शर्त तो अब तक इन सब सवालों में था, अगर नहीं हो तो क्या होता है। वन बाय वन दोनों पॉइंट्स को, दोनों कंडीशन को समझेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, दोनों में से एक शर्त पहले उठा करके रखते हैं, जो ये कह रहा था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बाय डिफॉल्ट केस है ये। अगर नहीं भी कुछ कहा जाए सवाल के अंदर तो भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब जब रिपीटेशन अलाउड करवाना होगा सवाल में, आपको अलग से बोल दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं, पहले केस को समझते हैं। सपोज करो मैंने ये कहा कि आपके पास ए और बी दो चीज है और उसमें से आपको दो दो लेकर के अरेंज करना है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो आप ए बी और बी ए, यही दो वर्ड या अरेंजमेंट जो कह लीजिए अलग अलग बना सकते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कुड बी 2 पॉसिबल। क्लियर? और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग फॉर्मूला से अब तक?
या तो 2p2 करते हैं दैट इज 2 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 2 दैट इज 0 फैक्टोरियल यानी कि 2, या तो एक बॉक्स बना लेते हैं, दो का हमको करना है तो इस जगह को ए या बी कोई से भी भर सकते हैं दो तरीके से, और इस जगह को एक तरीके से, यानी कि आंसर इज 2। क्लियर हो रहा है बात? मगर तब क्या होगा कि अगर मैं कहूं रिपीटेशन इज अलाउड। कंफ्यूज मत होना, चीजें स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं आप, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लगे प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए ना मेरे भाई, तो यहां पे दो अरेंजमेंट और आपका होगा। एक तो देखो ए ए और एक क्या बी बी, क्योंकि यहां पे कोई शर्त ही नहीं है ना। आप दोनों का दोनों जगह को ए से भर सकते हैं, दोनों का दोनों जगह को बी से भर सकते हैं। इसी केस को कहते हैं कि अगर रिपीटेशन अलाउड है। अब तक जो आप अरेंजमेंट कर रहे थे, आप इसे होने नहीं दे रहे थे, यानी कि ए बी बी ए, यही पॉसिबल अरेंजमेंट था आपके लिए। मगर अगर रिपीटेशन अलाउड होने लगे तो ए ए भी एक अरेंजमेंट होगा, बी बी भी एक अरेंजमेंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ लेटर को आप कितनों भी बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ए बी सी, ये तीन चीज को लेकर के कोई तीन तीन का अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? तो एक तो ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, ये सब हो ही रहा था। अब और क्या क्या हो सकता है? तो ए ए ए, बी बी बी, सी सी सी, तीन तीन बार रिपीट कर दें अगर, या नहीं तो ए ए बी, ए बी बी, ए सी ए, इस तरह का भी अब अरेंजमेंट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपको बोल ही दिया गया है कि आप रिपीटेशन अलाउड कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? बड़ा आसान है। देखो, अगर मैं इसी केस को रखूं कि दो अवेलेबल है आपके पास और दो को ही लेके अरेंज करना है और रिपीटेशन अलाउड है, आओ एक बॉक्स बनाओ, दो बॉक्सेस। रिपीटेशन अलाउड नहीं होने की वजह से आप इस जगह को दो तरीके से, तो इस जगह को एक ही तरीके से भर रहे थे, क्योंकि आपको यह था कि ए बी में पहली बार दो अवेलेबल है तो दो तरीका से, कोई एक से आपने भर दिया इस जगह को, तो अब बचे हुए जगह के लिए आपके पास एक ही और एलिमेंट अवेलेबल है, यानी कि इस केस में आपका आंसर हो रहा था 2, हो रहा था ना। मगर जब आप देखोगे कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इस वाले जगह को भी आप उस लेटर से भर सकते हैं जिस लेटर को आपने यहां पे रखा हुआ है, यानी कि यहां के लिए भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वो 2 होगा, यानी कि योर आंसर इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। आप देखो, वेरीफाई कर लो, 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है बात? सिमिलरली जैसे ये केस था कि तीन चीजें अवेलेबल था और आपको तीन को लेके अरेंज करना था, तो इस तीन का आप बॉक्स बना लो। क्लियर? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो इस जगह को आप कोई में से भी तीन तरीके से भर सकते हैं, या तो ए, या तो बी, या तो सी, तीन अवेलेबल है। भर दिया एक, आप यूज अगर नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं रिपीटेशन अलाउड नहीं है अगर, तो मैं दिखा रहा हूं पहले, तो ये दो तरीके से, ये एक तरीके से, यानी कि तीन दूनी छह तरीका अलग अलग होगा अरेंज करने का। मगर तब क्या होगा जब रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा? तो देखो इतना सारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट और ऐड हो जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस ये क्या हो जाएगा कि आप इस जगह को भी तीन ही तरीके से भर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहां आपने ए या बी या सी किसी एक को भर दिया भी अगर, तो जिससे भी भरा उसको आप यहां भी तो यूज कर सकते हैं, यानी कि ये आपका घटेगा नहीं इस केस में। जैसे तीन से दो हो जा रहा था, अब तीन का तीन ही रह जाएगा। इस जगह को भी आप तीन तरीके से भर सकते हैं, यानी कि तीन इंटू तीन दैट इज 27 नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन पड़ेगा। अब क्लियर हो रहा है बात? तो आई होप ये जो कंडीशन था आपका रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसके बेसिक बातों को आप समझ गए। एक सवाल रखते हैं ताकि ये यूज हो जाए और आप समझ भी जाएं और अच्छे से, फिर हम लोग बढ़ेंगे दूसरे कंडीशन पे। क्या था दूसरा कंडीशन? कि व्हेन ऑल द एलिमेंट आर नॉट यूनिक। क्लियर? तो आइए रखते हैं इसका एक सवाल, करते हैं उसको सॉल्व। सवाल कहता है, देखो क्या, कि हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड सैंपल। सैंपल एक वर्ड है जिसमें से 6 लेटर है अवेलेबल, 6 में से तीन तीन का यूज करके कितने वर्ड आप बना सकते हैं? अब देखो बाद में ये कह दिया कि इफ ईच लेटर कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। यहां से यहां तक कहने का क्या मतलब होता है कि भाई
कि रिपीटेशन अलाउड कर दिया आपको। क्लियर? तो क्या करेंगे, कितना का बनाना है, 3 का, तो फटाफट से 3 का एक बॉक्स बनाएंगे। 3 बॉक्स बन गया। अवेलेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले वाले जगह को 6 तरीके से भर सकते हैं। किसी एक से हमने भर लिया, मगर फिर भी क्या हो सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, इस जगह को फिर से हम 6 तरीके से भर सकते हैं। बचा हुआ 5 से तो भर ही सकते हैं, एडिशनली एम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड होने का यही मतलब है। क्लियर? अगले जगह को भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वर्ड पॉसिबल इज 6 का क्यूब, यानी कि 216 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनेंगे। अभी आप इस बात को अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाला लाइन नहीं दिया हुआ होता, बस यही पे सवाल आया कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड सैंपल। तो आप बात को समझो, मैंने बार बार कहा कि अगर रिपीटेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो बाय डिफॉल्ट केस, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा भाई। तो आपको 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, पहले जगह को 6 में से 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नेक्स्ट जगह को अब आप 6 से नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान देना, 5 तरीके से, नेक्स्ट जगह को 4 तरीके से, यानी कि 5 6 30, 4 तिया 12, 120। तो डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि अगर रिपीटेशन अलाउड ना करें तो 120 अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे, और वहीं पे रिपीटेशन अलाउड करने लगे तो 216, यानी कि 216 माइनस 120 उतने सारे वो वर्ड हैं जहां पे एक लेटर एक या एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। क्लियर हो रहा है बात? बढ़े आगे अब दूसरे कंडीशन की तरफ चलिए। सेकेंड कंडीशन क्या था हमारा कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट यूनिक, सारे के सारे लेटर, सारे के सारे डिजिट, कुछ भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। अभी वर्ड को संभाल रहे हैं इसलिए लेटर आ रहा है, जब नंबर को संभालेंगे तो डिजिट आएगा। सारे यूनिक ना हो तो क्या होंगे, तो सपोज करिए अगर मैं कहूं कि ए बी सी ये 3 चीजें अवेलेबल है, इसमें से कोई 2 को लेकर के आप अरेंज कर रहे थे अब तक, तो क्या क्या अरेंजमेंट हो रहा था, ए बी, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना था बोलो, 6 निकल रहा था। कैसे, 3p2 दैट इज 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल, यानी कि 6, ऐसे ही हो रहा था। अब क्या होगा, सपोज करो मैं ये कहता हूं कि ये सी नहीं है भाई, ये बी है, तभी तो हम इसके अगेंस्ट जा पाएंगे। अब तक क्या था, ए बी सी। आप देखो ना एग्जाम्पल भी हम कैसा यूज कर रहे हैं, जेम्स सारे लेटर यूनिक है, सैंपल सारे लेटर यूनिक है, ए बी सी सारे लेटर यूनिक है। अब मजा आएगा कि सारे लेटर यूनिक नहीं है, देखो बी रिपीट हो रहा है, यानी कि सी के जगह अगर हम बी से भरने लगे, सी नाम का तो कोई नहीं है, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, सी नाम का कोई नहीं बचेगा। जहां जहां हमने सी से भरा था वो सी नहीं है, अब क्या है, बी। तो अब आप देखो क्या होने लगेगा कि ये ए बी और ये भी ए बी, क्या ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ, अब नहीं, तो किसी एक को ही आप ले सकते हैं, यानी कि एक खत्म हो गया। अब आप का एक है बी ए और फिर देखो बी ए, क्या ये और ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, नहीं, तो इसको हटाओ आप। ठीक है, अब आपका बचा बी बी और बी बी। अगर ये एक अरेंजमेंट है तो ये एक अरेंजमेंट तो है नहीं, इस बी का और इस बी का एक ही अरेंजमेंट है, पलट भी देंगे तो सिमिलर अरेंजमेंट लग रहा है। यानी कि अब देखो बात क्या बन गया, एक बना ए बी तो एक बना बी ए तो एक बना बी बी, 6 नहीं बन रहा है इस केस में। देखो कितने अरेंजमेंट अलग अलग बन रहे हैं, तो आप बोलोगे 3। तो होता क्या है जनरली, जितने लेटर सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है, उसका भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल निकालने के क्रम में आप कर दिए होंगे। फैक्टोरियल जब निकाल रहे होंगे तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। तो इसी एरर को हटाने के लिए, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो हटाने के लिए एरर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि रिजल्ट को इतना ना रख करके, यानी कि 3p2 ना रख करके आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि आपने इन दोनों चीजों का 2 फैक्टोरियल बार अरेंजमेंट अपने रिजल्ट के साथ, ये करेक्ट रिजल्ट है, उसके साथ आपने ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तभी तो ये 6 आ रहा है। तो इस 2 फैक्टोरियल यानी कि बी और बी का अलग अलग अरेंजमेंट को हटाने के लिए आपको फाइनल रिजल्ट से 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो होगा क्या देखो,
3p2 is your 6 by 2 factorial is 2, यानी कि नाउ आंसर इज 3। आ रहा है करेक्ट आंसर। यानी कि फिर से अगर रिपीट करूं मैं, तो आपके पास ये चीज है कि तीन चीज है ना, ए बी बी, भूल जाओ कि आइडेंटिकल है कि अलग अलग है। आप तीन चीजों को अरेंज कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलोगे 3 2 1, इस जगह को तीन तरीके से, इस जगह को दो तरीके से और इस जगह को एक तरीके से। फिर आप जब वापस जाएंगे तो आपको पता चलेगा दो चीजें आइडेंटिकल है, यानी कि ये आपका रिजल्ट तो नहीं हो सकता, इसमें से आपको 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देना है। 2 फैक्टोरियल मींस 2, ये इसको खत्म कर देगा, योर आंसर इज 3। रखते एक सवाल फटाफट से, फिर देखते हैं इसका एप्लीकेशन एक्चुअल सवालों में कैसे होता है। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अगर मैं कहूं, अब मान लीजिए एक सवाल ऐसा रख रहा हूं कि ए पी पी एल ई, एप्पल से आप कितने 5 लेटर के डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। तो कुछ मत करो अभी, आप मत देखो कि P और P दोबारा रिपीट है, आइडेंटिकल नहीं है। आपको पता है कि 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 5 बॉक्सेस बना लो आप, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 चीजें अवेलेबल भी है, यानी कि इस जगह को आप 5 तरीके से, इस जगह को 4 तरीके से, इसको 3, इसको 2 और इसको 1, इतने तरीके से भर सकते हैं। मगर ये फाइनल रिजल्ट नहीं होगा तब जब आप देखेंगे कि P और P 2 बार रिपीट हो रहा है। कितना बार? 2 बार, यानी कि 2 फैक्टोरियल से आपको मल्टी डिवाइड कर देना है। सॉरी, वाई 2 फैक्टोरियल? बिकॉज P 2 टाइम्स है। अगर कोई एक चीज और रहता है जो 3 टाइम यूज होता है तो 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देते। तो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, ये इसको काटेगा, 5 चरे 20, 3 दूनी 6, 60 अरेंजमेंट बनेगा। नॉर्मली 120 बनता अगर P दोबारा नहीं होता तो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मेंटेनेंस। आप जैसे ही देखेंगे मेंटेनेंस वर्ड को तो आपको दिख जाएगा बहुत सारा लेटर आइडेंटिकल है, यूनिक नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले तो हमें सारे लेटर को यूज करना है, यानी कि मेंटेनेंस में जितना अवेलेबल है उतना का ही बनाना है, यानी कि बॉक्स भी उतना का बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए इस तरह से 11 बॉक्सेस बन गए, यानी कि इस जगह को हम 11 तरीके से भर सकते हैं, इस जगह को 10 तरीके से, इसको 9, इसको 8 7 6 5 4 3 2 1, इतने तरीके से हम नॉर्मली अरेंज तो कर सकते हैं। बट अब हम देखेंगे कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा जितना भी बार जो भी चीजें रिपीट हुई है। जैसे आप देखो, एक तो ए है पहले, कितना बार है ए? एक बार, दो बार। ठीक है, फिर अगर आई का बात करें तो आई रिपीट नहीं है, एन रिपीट है। कितना बार? एक बार, दो बार, तीन बार। और अगर बात करें ई रिपीटेड है, कितना बार? एक बार, दो बार, और कुछ रिपीट नहीं है। देखो एम भी एक ही बार है, आई भी एक ही बार है, टी भी एक ही बार है, सी भी एक ही बार है, यानी कि ए एन ई आइडेंटिकल है कई बार। तो उतना फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे इस रिजल्ट को, क्योंकि इतना का मल्टीप्लीकेशन हमने इसमें ले रखा है अलग समझ के। तो ए के लिए 2 फैक्टोरियल इंटू एन के लिए 3 फैक्टोरियल इंटू ई के लिए 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल ए के लिए, ये 3 फैक्टोरियल एन के लिए और ये 2 फैक्टोरियल ई के लिए। यानी कि ये जो कैलकुलेट होके आएगा वही होगा इस सवाल का आंसर। क्लियर हो रहा है बात? तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा, जो चैप्टर का नाम हम कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जनरली होता क्या है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सिर्फ परमुटेशन पे है यानी कि अरेंजमेंट पे, कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ कॉम्बिनेशन पे है यानी कि सिलेक्शन पे, कुछ ऐसे भी सवाल हैं जहां पे आपको सिलेक्ट भी करना है देन अरेंज भी करना है। उसी सारे सवाल को आप कह सकते हैं कि हाँ ये सवाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। मगर ये चैप्टर का ही नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 3 अलग अलग तरीके के सवाल आएंगे, एक सिर्फ अरेंज करना है, दूसरा सिर्फ सिलेक्ट करना है, तीसरा अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों का काम है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द इसी का नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे और किस तरह के सवाल रह गए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।